नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। 28 मई बुधवार को दोपहर बाद ये खबर आनी शुरू हुई कि 29 मई को शाम को 5 बजे से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे शहरों में मॉक ड्रिल की जाएगी और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अटकलबाजी शुरू हो गई कि मॉक ड्रिल क्यों। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब या गृह मंत्री अमित शाह या सेना से जुड़े हुए सीनियर अधिकारी, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है। सबने कहा कि ये अभी जारी है। ऐसे में जब ये खबर आई कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है चारों पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्यों में, तो जाहिर है इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने वाला है और इस बार टारगेट क्या हो सकते हैं। मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा है एक दो बार ये कि संभवतः ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा है जब तक आतंकवादी सरगना पाकिस्तान की जमीन पर जिंदा है। और इस बीच एक खबर और भी आ गई थी। खबर ये आई कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये अपने अपने बिलों में घुस गए थे, लेकिन अभी जैसे ही इसको कुछ दिन हुए हैं, यानी जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो एक विराम आया, तो फिर से आतंकवादी और इनके कमांडर और दूसरे लोग वो पीओके में अपने कैंपों में लौट आए हैं। फिर से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और गतिविधियां शुरू कर दी हैं। कुछ लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की जा सके। और जब ये मॉक ड्रिल की बात आई तो इसको जोड़ करके देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस बार पीओके के जो ये कैंप हैं जहां पर आतंकवादी लौटे हैं उन पर, और जो पाकिस्तान में हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, लखवी है, दूसरे लोग जो बचे हुए हैं, कहीं उनकी तरफ तो इस बार ऑपरेशन की नालें नहीं होंगी। लेकिन देर रात ये खबरें भी आनी शुरू हो गई कि मॉक ड्रिल रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और फिर एक खबर आई कि पंजाब में संभवतः 3 जून को मॉक ड्रिल किया जाएगा। जो दूसरे राज्य हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ कौन-सी तारीखों में किया जाएगा, वो अभी आना बाकी था। अब बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि पहले मॉक ड्रिल की घोषणा क्यों की गई कि इन राज्यों में होगा और उसके बाद इसको स्थगित क्यों किया गया, वापस क्यों लिया गया। एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय और खास तौर से जब बिस्मिल को, राजगुरु को, भगत सिंह को सजा दी गई, फांसी पर लटकाया गया, उस समय का की गजल है, उसके कुछ शेर हैं, वो बड़े चर्चित हुए थे। और एक गजल ये थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसकी 2 पंक्तियां थी कि वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां,
हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये जानना समझना बहुत मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में आखिर क्या चल रहा है। आप याद करिए, 7 मई को मॉक ड्रिल होना था, उसका ऐलान हुआ था। इन्हीं राज्यों में होना था, कुछ दूसरे राज्यों में भी होना था। करीब-करीब 20-25 राज्यों में वो होना था और ऐसे-ऐसे शहरों में भी होना था जो पाकिस्तानी सीमा से बहुत दूर है। अब पाकिस्तान, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ का इंटेलिजेंस, पूरा सिस्टम ये माने बैठा था कि अभी तो ये मॉक ड्रिल में ही लगे हुए हैं। हो सकता है इसके बाद 2-4 दिन बाद पाकिस्तान पर उस तरह का ये अ, ऑपरेट करें, अटैक करें। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किन-किन जगहों पर कहाँ-कहाँ अटैक किए जाएँगे और उसकी अटैक की प्रवृत्ति क्या होगी, टारगेट कौन से होंगे। और 6 और 7 तारीख की रात को, यानी 7 की शाम को मॉक ड्रिल होना था और उससे पहली रात को ही 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया ब्रह्मोस के ज़रिए। तो मोदी जी ने, जो एक उनका एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है, उससे पाकिस्तान को भी हिला दिया, चौंका दिया और पूरी दुनिया को भी, और भारत में भी जो लोग उनको चुनौती दे रहे थे, और बहुत सारे लोग तो उस समय तलवारें भांज रहे थे सोशल मीडिया पर कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। ये तो जुमलेबाज हैं, ये तो फेंकू हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं। तमाम तरह की बातें उनके बारे में की जा रही थी। लेकिन जब ये 6 और 7 तारीख की रात को हुआ, तो 7 तारीख की शाम को मॉक ड्रिल तो हुआ, वो उतनी कामयाबी के साथ नहीं हुआ क्योंकि चर्चाएँ तो पूरे दिन जो है वो फिर 6 और 7 तारीख की रात को जो 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे हमने, उनकी होती रही। और निर्णायक कार्रवाई फिर 9 और 10 मई की रात को हुआ, जिसमें उनके 10-11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। अब किसको पता था कि मोदी जी के दिल में क्या है? एक और खबर आई है इज़राइल से। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमास की जो गाज़ा यूनिट है, उसका जो सरगना था, मोहम्मद सिनवार, उसको उन्होंने, यानी इज़राइल की सेना ने मार गिराया है। और ये मोहम्मद सिनवार कौन था? अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर जो अटैक हुआ था गाज़ा की तरफ से आतंकवादियों के द्वारा, उसका जो मास्टरमाइंड था याह्या सिनवार, ये उसका छोटा भाई था। और याह्या सिनवार को भी अक्टूबर 2024 में इज़राइल की सेना ने मार गिराया था। यानी करीब-करीब 1 साल के भीतर उसको मार गिराया था। और अब मोहम्मद सिनवार, जो गाज़ा यूनिट का हमास का चीफ था, उसको भी मार गिराया। और ये जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कि एक अस्पताल के नीचे टनल में ये छुपा हुआ था और वहीं पर ड्रोन के ज़रिए इसका काम तमाम किया गया। इस घटना में ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब मिल सकते हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आखिर क्या चल रहा है आगे के लिए। क्योंकि ये ऐलान तो किया जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये संभवतः तब तक खत्म भी नहीं माना जाएगा जब तक वहां आतंकवादी सरगना जिंदा हैं पाकिस्तान में, और उनके आका जो उनको पल्लवित पोषित कर रहे हैं, उनको आश्रय दे रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए जगह दे रहे हैं और उनको घुसपैठ में भी
मदद करते हैं। जब तक इन सब का काम तमाम नहीं होगा, तब तक संभवतः ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग राज्यों के अब दौरे पर निकल चुके हैं और उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज किया जाए और पाकिस्तान की हरकतों को कवर फायर देने वाले जो हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान परस्त बैठे हुए हैं, उनको भी अलग-थलग किया जाए। ये दोनों काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अभी वो गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने जगह-जगह जो सभाएं की और रोड शो किए 26 और 27 मई को, जो उनको समर्थन मिला है, आप ये मान करके चलिए, हालांकि गुजरात उनका गृह राज्य, वहां वो 13 साढ़े 13 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। गुजरात के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया है, उसको वाइब्रेंट गुजरात में तब्दील किया है, तो इसलिए वहां तो उनका स्वागत होना ही है। लेकिन इसके अलावा भी जहां वो जा रहे हैं, लोग एक तरीके से पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत कर रहे हैं और विशेषकर महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, उनकी पहचान करके हुए वो हिंदू ही हैं और जिस तरीके से इसका प्रतिकार किया, इसका बदला लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं के जरिए, उसको लेकर के पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो एक नए शिखर पर है, एक नए स्तर पर है। गुजरात में उसकी झलक देखने को मिली जब वो रोड शो कर रहे थे। आपको ध्यान होगा, एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी ने क्या कहा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीबो-गरीब थी। जैसे गली के वो छोटे-मोटे गुंडे बदमाश जो हैं वो धमकाते हैं लोगों को, उस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएँगे, हरा करके दिखाएँगे। जिस गुजरात से 2014, 2019 और 2024 में मैक्सिमम सीटें मिली, 26 में से 25 तो इस बार भी मिली हैं, 26-26 दो बार मिली, उस गुजरात में वो हराने की बात कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की लगभग एक तरफा जीत हुई थी और इसी कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को खा करके आम आदमी पार्टी भी पिछले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ गई थी। उस गुजरात के बारे में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बार बॉलीवुड से भी कुछ स्वर सुनाई पड़े हैं सेनाओं के समर्थन में और मोदी जी के समर्थन में। इनमें संगीतकार अनु मलिक, अभिनेता विवेक ओबेरॉय और जो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन, वो भी शामिल है। और चूंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था, उनके ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, तो देश की महिलाओं की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई थी। और जो 7 डेलीगेशन इस समय दुनिया भर में निकले हुए हैं, वो भी ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अतीत में पाकिस्तान कितनी मांगे उजाड़ चुका है, कितना सिंदूर उजाड़ चुका है, ये बता रहे हैं पूरे दुनिया के देशों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20-22 दिन में 6-7 बयान आए हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। और ये बयान उन्होंने दिल्ली में दिए, आदमपुर एयरबेस पर दिए, बीकानेर में दिए, दाहोद में दिए, भुज में दिए और गांधीनगर में दिए। बयान क्या थे? उन्होंने कहा कि जिन्होंने सिंदूर मिटाया, उन्हें हमने मिटा दिया। दूसरा बयान, घर में घुसकर मारेंगे, बचने का मौका नहीं देंगे। तीसरा बयान, मोदी की नसों में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। चौथा बयान, क्या
इतनी लोमहर्षक, इतनी घृणित जनसंहार के बाद देश चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? पांचवा बयान, मैंने कहा था कि आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दूंगा और वो काम मैंने किया है। छठा बयान, सिंदूरिया सागर की गर्जना हर जगह दिख रही है। और ये जो 6 बयान हैं, ये बहुत कुछ बताते हैं। ये मॉक ड्रिल अचानक स्थगित क्यों हुआ है और अब ये कब होगा? एक राज्य का तो आ गया है कि 3 जून को होगा पंजाब में, बाकी राज्यों में कब होगा ये भी पता लग जाएगा। लेकिन अचानक स्थगित क्यों हुआ है इसके बारे में कोई जानता नहीं। और 7 मई को होना था और 6 मई की रात को ही कांड हो गया पाकिस्तान में, ये तो हम और आप अब जानते हैं। और कैसे सामने वाले को भ्रम में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है और पहले ही काम कर दिया जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि 7 मई के बाद होगा, लेकिन उससे पहले ही हो गया। तो ये मोदी जी की जो रणनीति होती है, विचार होता है, वही जानते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ बातें हैं जो एक इंडिकेटर की तरह हमारे सामने आती हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते। बाद में हमें पता लगता है कि ये काम उन्होंने इंडिकेशन तो दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब ये 26-27 तारीख को गुजरात में थे। आज ये पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, वहां इनकी एक सभा है। ये सिक्किम भी जाएंगे, ये पटना में भी कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा कल यानी 30 मई को ये फिर से बिहार शाहाबाद में जा रहे हैं और 30 को ही यानी कल ही कानपुर में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। 31 को ये भोपाल में मध्य प्रदेश में रहेंगे। यानी इनके जो ये कार्यक्रम लगे हुए हैं 26-27 से शुरू हुए और 31 तक के हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जितने राज्य हैं इनमें अगले 2-2.5 साल के भीतर चुनाव भी होने वाले हैं। पर मैं उस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ करके नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर चलो बहुत सारे लोग इसको जोड़ भी रहे हैं, तो हाँ ठीक है। 2025 में बिहार में चुनाव है। 2026 की अगर बात करें, अगले साल की, तो पश्चिम बंगाल में भी हैं, असम में भी हैं, केरल में भी हैं, पुडुचेरी में और तमिलनाडु में भी हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, इसके अलावा पंजाब में है, मणिपुर में है, गोवा में है और गुजरात में भी है। ये 2027 के 6 अहम राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और जिन स्टेट्स को मैंने गिनाया है आपको, इनमें 13 में से जो 13 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले 2 साल में, सवा 2 साल में, इनमें 13 राज्यों में से 7 में इस समय एनडीए की सरकार है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो इन राज्यों में 288 सीटें आती हैं, जिनमें से 135 सीटें इस समय एनडीए बीजेपी के पास हैं। और ये हो नहीं सकता कि इतना कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान को सबक सिखाया गया हो और इन आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर उसका कोई असर ना हो। अब इनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो आलोचक हैं, उनका तो कहना है कि साहब फरवरी 2019 में जो पुलवामा कांड हुआ था और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुई थी, उसका भी तब के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को फायदा हुआ था। तो अभी लोकसभा चुनाव तो नहीं है, लोकसभा चुनाव तो 2029 में जाकर के हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल ये भी
पूछा जाता है कि अगर आप मोदी जी पर इस तरीके से आरोप लगाते हैं और चुनाव में लाभ हासिल करने की उन पर ब्लेम गेम आप इस तरह का करते हैं, तो भई ये मौका तो कांग्रेस के पास भी रहता है। जब उनकी सरकार थी 2008 में मुंबई दहली थी ना 4 दिन तक, जब आमिर अजमल का साहब को गिरफ्तार किया गया था और इसके 9 साथियों को मार गिराया गया था। और इन दरिंदों ने 160 से ज़्यादा नागरिकों को मार डाला था और उनमें तो अमेरिकन भी थे। तब कांग्रेस के पास भी तो एक मौका था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाता और इस मुंबई अटैक के 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे 2009 मार्च अप्रैल में और ये नवंबर में घटना हुई 26 तारीख को। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सवाल है गुर्दे का। सवाल है कि आपको अपनी भुजाओं पर और अपनी तैयारियों पर, अपनी सेनाओं पर भरोसा है या नहीं है, उनकी काबिलियत पर भरोसा है या नहीं है। और मोदी ये करके दिखा रहे हैं, बार-बार करके दिखा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।